कारगिल के वीरों को नमन। शहीदों के अदम्य साहस और बलिदान को याद करने के लिए कानपुर में कारगिल विजय दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व सैनिकों, समाज सेवियों और गणमान्य लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके शौर्य को सलाम किया। कानपुर में उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक संयुक्त संस्था की ओर से कारगिल विजय दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता और कारगिल के अमर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर उपस्थित पूर्व सैनिकों और अतिथियों ने कहा कि 26 जुलाई का दिन हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में अद्भुत साहस, वीरता और बलिदान का परिचय देते हुए दुश्मनों को करारा जवाब दिया था। कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने युवाओं से देशभक्ति की भावना को आत्मसात करने और सेना के शौर्य से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। समारोह के दौरान देशभक्ति गीतों और शहीदों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रमों ने सभी को भावुक कर दिया। कानपुर से अतुल राजपूत की रिपोर्ट। आज यहाँ कारगिल विजय दिवस के अवसर पर ये इस संस्था ने, भूतपूर्व सैनिकों की संस्था ने एक प्रोग्राम आयोजित किया था। तो मुझे यहाँ आने का मौका मिला, मैं इनको सभी का आभार व्यक्त करता हूँ जी। ये एक बड़ी अच्छी पहल है जो हर साल ये लोग प्रोग्राम करते हैं, जिससे हम अपने शहीदों को, अपने वीरों को, जिनके कारण हमारी आज़ादी सुरक्षित है, उनको हम लोग याद रखते हैं। तो इसी अवसर पर मुझे यहाँ आने का मौका मिला, मैंने अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। मैं पब्लिक से भी अपील करूँगा कि जहाँ कहीं भी हमारे पूर्व सैनिक या वर्तमान सैनिक मिलते हैं, उनको पूरे सम्मान के साथ, पूरी सुरक्षा के साथ, जहाँ तक संभव उनकी मदद की जाए और उनको उचित सम्मान और सुरक्षा मिलनी चाहिए। पहले की तुलना में भारतीय सेना पहले से कितनी सक्षम और आधुनिक हुई है? अब इसके बारे में तो जानकारी उनको नहीं है। जी, आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं संस्थापक एवं प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक संयुक्त संस्था, फ्लाइंग ऑफिसर अजमेर बहादुर सिंह। आप ये जानना चाहते थे कि सेना कितनी सक्षम हुई है। देखिए, जैसे जैसे साइंस प्रगति करती है, उसी हिसाब से उन्नत किस्म के जो हथियार हैं वो डेवलप होते हैं और उसी हिसाब से जो सैनिकों की ट्रेनिंग है वो की जाती है, जिससे कि उनकी जो कैपेबिलिटी है, जो उनकी क्षमता है, उसमें निरंतर वृद्धि हो सके। और आज जो युद्ध का जो एक उसमें बदलाव आया है कि अब वो समय नहीं रहा कि जब केवल आमने सामने की लड़ाई से युद्ध जीते जाते हों। अभी हाल का जो उदाहरण आप देखेंगे कि उसमें सिर्फ 2 दिनों के अंदर ये स्थिति उत्पन्न कर दी गई कि यदि उसको जो है युद्ध विराम की स्थिति न आती तो बहुत ही भीषण जो है स्थिति उत्पन्न होती पाकिस्तान में। तो इसलिए आजकल जो हमारे पास ड्रोन का और मिसाइलों का जो युग है, और उसमें आप एक जगह से बैठे हुए कई जो टारगेट्स हैं उनको ध्वस्त कर सकते हैं। तो इस तरह से युद्ध के तरीकों में बहुत ही बदलाव आए हैं। जी, देश के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो जैसे सेना में जाके अपनी सेवा प्रदान करें, उसको कैसे मोटिवेट करेंगे? देखिए, देश के युवाओं के लिए एक ही मूल मंत्र है कि उन्हें परिश्रम करना चाहिए। जब उनका पढ़ाई का समय है तो उसमें वो पूरी तरह से संकल्पित रहें और अपने आप को डेवलप करें। राष्ट्र प्रेम की भावना जरूर होनी चाहिए, संस्कारों से जुड़े रहें, जिससे कि जब आगे चल करके अगर सेनाओं में जाते हैं तो वहाँ की ट्रेनिंग के हिसाब से एक बेहतर जो है देश के सैनिक बनेंगे। और यदि उसके अलावा वो दूसरी विधाओं में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी उस राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ वो जब देश की सेवा करेंगे तो बेहतर परिणाम देश के लिए होंगे और देश आगे बढ़ेगा। आज कारगिल दिवस समारोह पर देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जिससे देखिए, कारगिल विजय दिवस हमको उन वीर बलिदानियों की शहादत की याद दिलाता है। इसलिए सभी देशवासियों से मेरी यही गुजारिश है कि सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव रखें और यदि कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो हमारी जैसी सैनिक संस्थाएं हैं जिनके संज्ञान में भी वो चीज़ें लाई जा सकती हैं। हम बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए उनको चीज़ों को सुधारने का प्रयास भी करेंगे। और एक ही चीज़ है कि यदि हम देश के सैनिकों का सम्मान करते रहेंगे तो युवाओं के अंदर ये प्रेरणा मिलेगी कि वो भी देश की सेनाओं में जाकर के और देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने का काम करें।